श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण भगवान स्वयं, जिस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण परम योगी, योग सिद्ध, योगेश्वर महापुरुष हैं। इसके अनेक प्रमाण हैं। वे वर्णाश्रम धर्मानुसार आचरण करने वाले थे तथा नित्य नियमित रूप से विहित कर्मानुष्ठान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्म ध्यान, स्नान, संध्योपासन, सूर्योपास्थान, देवर्षि कृत तर्पण तथा गुरुजनों को प्रणाम करते थे। वे महादानी थे, माता पिता सेवा करते थे, गुरु सेवक थे, ब्राह्मण्य थे, भक्ति श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते थे, महान ऋषियों मुनियों के द्वारा सुपूजित थे, सर्वजर हारी थे, इंद्र का शक्ति गर्व ज्वर, ब्रह्मा का ज्ञान गर्व ज्वर, राजाओं का बल गर्व ज्वर उन्होंने अनायास हरण कर लिया था। वे लोक नायक थे, स्वयं आप्त काम पूर्ण काम होने पर भी लोक संग्रह के लिए आदर्श शुभ कार्य किया करते थे। वे सदा निष्काम थे। उन्होंने अत्याचारी राजाओं का ध्वंस किया पर स्वयं कहीं भी राज्य ग्रहण नहीं किया। वे ममता शून्य थे। गांधारी के द्वारा अपने विशाल परिवार के विनाश का शाप सुनकर प्रसन्न हुए थे। वे लोक सेवक तथा दीन दुर्बलों के बंधु थे। दुष्टों का नाश करके उन्हें अपने परम धाम में पहुंचाना उनका सहज कर्म था। उनकी दीर्घ आयु का प्रत्येक दिन नहीं तो प्रत्येक सप्ताह धर्म संस्थापनार्थ युद्ध करने तथा दुष्टों का दमन करने में ही बीता। जिस समय वे अवतीर्ण हुए उसी समय से उनका यह दुष्टोद्धार कार्य आरंभ हो गया था। जिस समय वे नंगधड़ंग बालक थे उसी समय पूतना, सकटासुर, तृणावर्त आदि असुरों को उन्होंने अमरधाम पहुंचा दिया था। गोकुल वृंदावन में 11 वर्ष तक गौवे चराए, ग्वाल सखाओं के साथ धामा चौकड़ी मचाए, गोपाल बालों के साथ विविध विचित्र लीलाएं की, निभृत निकंजों में रस की नदियां बहाई, पर उस समय भी वे असुर राक्षसों की चटनी बनाने से नहीं चूके। पता नहीं कहाँ से बल का भंडार उनमें आ गया। शिक्षा प्राप्त करके उज्जैन तो कंस वध के बहुत दिनों बाद गए थे, परंतु मुष्टिक चाणूर का चूरन तो इससे पहले ही बना दिया। कूट छल तोषल को तिनके के जो तोड़ दिया तथा कोलापीड़ एवं सहस्त्र सहस्त्र हाथियों के बल रखने वाले मामा कंस का कचूमर निकाल दिया। सारा बल तो इन्हीं से आता है, फिर इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। श्री कृष्ण बड़े अलौकिक अद्भुत कर्मा है। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए। सबसे पहले कंस के कारागार में शंख चक्र गदा पद्मधारी अमित तेजस्वी सर्व अलंकार विभूषित अद्भुत चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। फिर पूतनावत, कुबेर पुत्रों का उद्धार, ब्रह्मा जी का मोह भंग, दावन अल्पान, गोवर्धन के रूप में पूजा ग्रहण तथा गोवर्धन धारण, इंद्र गर्भहरण, वरुण लोक में पूजा स्वीकार करना, गोपों को ब्रह्म तथा परम धाम का दर्शन कराना, रासलीला दो दो गोपियों के बीच में एक एक स्वरूप प्रकट कर देना, सुदर्शन का उद्धार, शंखचूड़ का उद्धार, मथुरा के मार्ग में अक्रूर को भगवत दर्शन कराना, कुब्जा को सीधी करना, कंस के दरबार में अनेक रूप दिखाना, मृत गुरुपुत्र को लाना, नृक का उद्धार, ऋषियों का स्तवन स्वीकार करना, मृत देव की पुत्रों को लाना, मिथिला में एक ही साथ द्विविध रूप धारण करना, द्रौपदी का चीर बढ़ाना, एक पत्ता खाकर सशिष्य दुर्वासा का पेट भर देना, ब्रज में माता को, कौरव सभा में दुर्योधन आदि को, रण क्षेत्र में अर्जुन को तथा द्वारका लौटते समय उत्तंक को विविध विचित्र विराट रूप दिखलाना। अर्जुन को दिखाए गए विराट रूप में भविष्य के चित्र, भीष्म द्रोणादि के उत्तम अंगों को अपने काल रूप की विकराल दाढ़ों में चूर चूर दिखला देना। जयद्रथ वध के समय सूर्य को अकाल में ही छिपा देना, उत्तरा के गर्भ में मरे हुए परीक्षित को जला देना, नारद को प्रत्येक महल में दर्शन देना तथा त्रिभुवन मोहन दिव्य विग्रह का इस शरीर से ही परम धाम पधारना आदि सभी अद्भुत अलौकिक कर्म है। श्री कृष्ण की नृत्य कला निपुणता भी अद्भुत है। शिव नृत्य तांडव और पार्वती नृत्य लास कहलाते हैं, परंतु श्री कृष्ण का रास मंडल का नृत्य सर्वथा निराले ढंग का है और क्रोधोमत्त भीषण विषधर भुजंगम के भयानक पणों पर नृत्य करना तो नृत्य कला की ही पराकाष्ठा है। कैसी शरीर साधना, चरण लाघव और विचित्र मनोयोग है। संगीत में चार मत, नारद मत संगीत,
भरत मत संगीत, हनुमान मत संगीत और श्री कृष्ण मत संगीत प्रसिद्ध हैं। इनमें सबसे अधिक चमत्कारपूर्ण तथा कठिन है श्री कृष्ण मत संगीत। संगीत शास्त्र के तो श्री कृष्ण महान आचार्य हैं। इनकी मुरली की मधुर ध्वनि चतुर्दश भुवनों को मोहित कर लेती है। इस मुरली ध्वनि ने ही कोटि कोटि व्रज सुंदरियों को सब कुछ विस्मित करा दिया था और वे रात्रि के समय आकर्षित होकर श्याम सुंदर के पास चली आई थी। देवर्षि नारद जी ने तो 2 वर्ष तक इनकी पटरानी श्री जाम्बवती और सत्यभामा के निकट संगीत शास्त्र का अभ्यास किया था। तदंतर 2 वर्ष तक श्री रुक्मणी जी से संगीत की शिक्षा प्राप्त करके पूर्ण निपुणता लाभ की थी। जिनकी रानियां नारद जी जैसे प्रसिद्ध संगीत विशारद को संगीत की अनुपम शिक्षा दे सकती हैं, उनका अपना संगीत शास्त्र का ज्ञान कितना अगाध होगा। श्री कृष्ण सच्चे आदर्श मित्र थे। राग द्वेष से सर्वथा रहित होकर भी वे कहते थे, अर्जुन के शत्रु मेरे शत्रु हैं और उसके मित्र मेरे मित्र हैं। उन्होंने सात्विकी से कहा, मैं अपने माता पिता की, तुम लोगों की, भाइयों की तथा अपने प्राणों की रक्षा करना भी उतना आवश्यक नहीं समझता जितना रण में अर्जुन की रक्षा करना समझता हूँ। न पिता न च मे माता न यूय भ्रातरस्तथा न च प्राणस्तथा रक्षा यथा विभत्स सुरा हवे। वृंदावन में तो हजारों ग्वाल बालों के सखा बनकर रहे ही उनसे निसंकोच बर्ताव किया कराया। खेल में हारकर उनके घोड़े बनकर उन्हें पीठ पर चढ़ाया। द्वारका में द्वारकाधीश होने के बाद भी सुदामा सरीखे निर्धन ब्राह्मण को गले लगाया। अपने प्रेमशों से उसके चरण धोए, उसके पैर दबाए, उसके चरणामृत से महलों को पवित्र किया और उसके लाए हुए फर्श पर बिखरे चिवरों के दानों को बटोर कर खड़े खड़े ही खा गए तथा उनका स्वाद बताते हुए नहीं थके। श्री कृष्ण सच्चे गो सेवक थे। बरसों गायों के पीछे पीछे वन वन भटके, उनकी सेवा की, उन्हें प्रेम किया, उनका प्रेम लिया, उनका दूध पान किया और उनको अपना स्वरूप दे दिया। श्री कृष्ण घोड़ा हाँकने की कला में परम निपुण थे। इन्हीं के अश्व संचालन कौशल ने भीष्म, द्रोण, कर्णादि के भीषण बाणों से अर्जुन को सदा बचाया था। इनके सारथीपन की कुशलता को देखकर दोनों ओर की सेना के सभी प्रमुख योद्धा चकित हो गए थे। श्री कृष्ण परम नीतिज्ञ, राजनीति विशारद, कूटनीति के परम ज्ञाता थे। इन्होंने युद्ध में समय समय पर पांडवों को नीति शिक्षा देकर महान विपत्तियों से बचाया था। इस कार्य में इनकी निपुणता प्रसिद्ध ही है। श्री कृष्ण बहुत बड़े वाग्मी थे। इनके भाषण अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। जब ये दूत बनकर कौरव दरबार में गए थे, तब बहुत से बड़े बूढ़े ज्ञानी ऋषि मुनि इनका भाषण सुनने के लिए बड़ी दूर दूर से वहां पधारे थे। श्री कृष्ण की शरणागत वत्सला प्रसिद्ध है। इन्होंने अनन्य रूप से अपनी शरण में आए हुए पुरुष के समस्त पापों के नाश करने का जिम्मा लेने की खुली घोषणा की है। श्री कृष्ण बड़े ही विनोदी थे। बालकपन में ग्वाल बालों के साथ, गोप सुंदरियों के साथ इनका विनोद चलता था। रुक्मणी जी से एक दिन ऐसा विनोद किया कि उनको मूर्छा हो गई। भीमसेन के साथ इनका हंसी मजाक खूब चलता था। इनके स्वभाव में ही विनोद प्रियता थी। ये सदा हंसमुख ही रहते थे। इनकी रसिकता परम प्रसिद्ध है। वे स्वयं रस रूप है, रसराज है, रसपूर्ण है। इनका व्रज रसपूर्ण है, माता पिता रसपूर्ण है, सखा मित्र रसपूर्ण है, गोप्रमण्य तो रस की अनंत सुधा सागर ही है। करोड़ों करोड़ों भाग्यवान नर नारी इनकी रसराज की उपासना से अपने को धन्य कर चुके हैं। श्री कृष्ण के अनंत गुणों का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जिस भारत भूमि में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उसी में आज हम भी जीवन धारण कर रहे हैं और तुच्छ कीट पतंग के अनेक आकाश में उड़ने के सदृश उनके गुणगान का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझको कृपा पूर्वक यह सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। निखिल विश्व ब्रह्मांड के लिए महान महिमामय, महान मंगलमय, महान मधुमय और महान ममतामय यह धन्य दिवस है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके उसी जन्म के दिन भारत में मथुरा के कंस कारागार में सर्वलोक महेश्वर, सकल ईश्वरेश्वर, व शक्तिमान, नित्य निर्गुण सगुण, सकल अवतार मूल, सर्वमय सर्वातीत, अखिल रसामृत सिंधु स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म हुआ था। यह नित्य अजन्मा का जन्म बड़ा ही विलक्षण है। देह प्रधानता ये 2 प्रकार के होते हैं, अप्रकृत और प्रकृत।
प्रकृति राज्य के समस्त देह प्रकृत है और प्रकृति से परे दिव्य चिन्मय राज्य के अप्रकृत प्रकृत देह का निर्माण स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों भेद से होता है। जब तक कारण देह रहता है तब तक प्राकृत देह से मुक्ति नहीं मिलती। इस त्रिविध देह समन्वित प्राकृत देह से छूटकर प्रकृति से विमुक्त होकर केवल आत्म रूप में ही स्थित होने का, भगवान के चिन्मय पार्षद आदि दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होने का नाम ही मुक्ति है। मैथुनी अमैथुनी योनिज अयोनिज सभी प्राकृत शरीर वस्तुतः योनि और बिंदु के संयोग से ही बनते हैं। इनमें कोई स्तर है। अधोगामी बिंदु से उत्पन्न शरीर अधम है और ऊर्ध्वगामी से निर्मित उत्तम। काम प्रेरित मैथुन से उत्पन्न शरीर सबसे निष्कृष्ट है। किसी प्रसंग विशेष पर ऊर्ध्वरेता पुरुष के संकल्प से बिंदु के अधोगामी होने पर उससे उत्पन्न होने वाला शरीर उससे उत्तम द्वितीय श्रेणी का है। ऊर्ध्वरेता पुरुष के संकल्प मात्र से केवल नारी शरीर के मस्तक कंठ कर्ण हृदय या नाभि आदि के स्पर्श मात्र से उत्पन्न शरीर द्वितीय की उपेक्षा भी उत्तम तृतीय श्रेणी के हैं। इसमें भी नीचे नीचे के अंगों की अपेक्षा ऊपर के अंगों के स्पर्श से उत्पन्न शरीर अपेक्षाकृत उत्तम है। बिना स्पर्श के केवल दृष्टि द्वारा उत्पन्न उससे भी उत्तम चतुर्थ श्रेणी का है और बिना ही देखे संकल्प मात्र से उत्पन्न शरीर उससे भी श्रेष्ठ पंचम श्रेणी का है। इनमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शरीर मैथुनज हैं, शेष तीनों अमैथुनज हैं। अतएव दोनों की अपेक्षा ये तीनों श्रेष्ठ तथा शुद्ध है। इनमें सर्वोत्तम पंचम शरीर है। स्त्री पिंड या पुरुष पिंड बिना भी शरीर उत्पन्न होते हैं, परंतु उनमें भी सूक्ष्म योनि और बिंदु का संबंध तो रहता ही है। प्रेतादि लोकों में वायु प्रधान और देवलोक आदि में तेज प्रधान तत्त लोकानुरूप दिव्य प्रकृत भौतिक ही है। योगियों के सिद्धि जनित निर्माण शरीर बहुत शुद्ध हैं, परंतु वे भी प्रकृति से अतीत नहीं है। अप्रकृत पार्षद आदि के अथवा भगवान के मंगल में लीला संज्ञों के भाव दे अप्रकृत है और वे प्रकृत शरीर से अत्यंत विलक्षण है, पर वे भी भगवत देह से निम्न श्रेणी के ही हैं। भगवत देह तो भगवत स्वरूप तथा सर्वथा अनिर्वचनीय है। भगवान नित्य सच्चिदानंदमय है, इसलिए भगवान के सभी अवतार नित्य सच्चिदानंद घन ही होते हैं, पर लीला विकास के तारतम्य से अवतारों में भेद होता है। प्रधानतया अवतारों के चार प्रकार माने गए हैं: पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार। भगवान ने आदि में लोक सृष्टि की इच्छा से महत्वादि संभूत षोडश कलात्मक पुरुष अवतार धारण किया था। भगवान के चतुर्व्यूह है श्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। भगवान शब्द श्री वासुदेव के लिए प्रयुक्त होता है। इन्हीं को आदिदेव नारायण भी कहा जाता है। पुरुष अवतार के तीन भेद हैं। इनमें अध पुरुष अवतार उपर्युक्त षोडश कलात्मक पुरुष हैं। यही श्री शंकरषण है। इन्हीं श्री शंकरषण को कर्णाड वशाय या महाविष्णु कहते हैं। पुरुष सूक्त में वर्णित सहस्त्र शीर्षा पुरुष ये ही हैं। ये अशरीरी प्रथम पुरुष कारण सृष्टि अर्थात तत्व समूह के आत्मा है। आदि पुरुष अवतार भगवान ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होते हैं। वे द्वितीय पुरुष अवतार श्री प्रद्युम्न है। यही गर्भोदाक्षायी है। इन्हीं पद्मनाभ भगवान के नाभि कमल से हिरण्य गर्भ का प्रादुर्भाव होता है। तृतीय पुरुष अवतार श्री अनिरुद्ध है, जो प्रदेश पात्र विग्रह से समस्त जीवों में अंतर्यामी रूप से स्थित है, प्रत्येक जीव में अधिष्ठित है। ये क्षीरोपदाशायी सबके पालन करता है। श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा, श्री रुद्र गुणावतार सत्वरज और तम की लीला के लिए ही प्रकट हैं। इनका आविर्भाव गर्भोदाक्षाय द्वितीय पुरुष अवतार प्रद्युम्न से होता है। द्वितीय पुरुष अवतार लीला के लिए स्वयं ही इस विश्व की स्थिति पालन तथा संहार के निमित्त तीनों गुणों को धारण करते हैं, परंतु उनके अधिष्ठाता होकर विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र नाम ग्रहण करते हैं। वस्तुतः ये कभी गुणों के वश नहीं होते, नित्य स्वरूप स्थित होते हुए ही त्रिविध गुणमयी लीला करते हैं। भगवान जो अपनी मंगल में इच्छा से विविध दिव्य मंगल विग्रह द्वारा बिना किसी प्रयास के अनेक विविध विचित्रताओं से पूर्ण नित्य नवीन रसमय क्रीड़ा करते हैं, उस क्रीड़ा का नाम ही लीला है। ऐसी लीला के लिए भगवान जो मंगल विग्रह प्रकट करते हैं उन्हें लीला अवतार कहा जाता है। चतुसस्न सनकादि चारों मुनि नारद वराह मत्स्य यज्ञ नर नारायण कपिल दात्रेय हयग्रीव हंस
ध्रुव प्रिय विष्णु, ऋषभदेव, पृथु, श्री नरसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, श्री राम, व्यासदेव, श्री बलराम, बुद्ध और कल की लीला अवतार हैं। इन्हें कल्प अवतार भी कहते हैं। स्वयंभू आदि 14 मनवंतरों में होने वाले मनवंतर अवतार माने गए हैं। प्रत्येक मनवंतर के काल तक प्रत्येक अवतार का लीला कार्य होने से उन्हें मनवंतर अवतार कहा गया है। भगवान के सभी अवतार परिपूर्णतम है, किसी में स्वरूपत्व तथा तत्वत न्यूनाधिकता नहीं है। तथापि शक्ति की अभिव्यक्ति की न्यूनाधिकता को लेकर उनके 4 प्रकार माने गए हैं: आवेश, प्राभव, वैभव और परावस्थ। उपर्युक्त अवतारों में चतुसस्न, नारद, पृथु और परशुराम आवेशावतार है। कल्कि को भी आवेशावतार कहा गया है। प्राभव अवतारों के 2 भेद हैं, जिनमें एक प्रकार के अवतार तो थोड़े ही समय तक प्रकट रहते हैं, जैसे मोहिनी अवतार और हंस अवतार आदि, जो अपना अपना लीला कार्य संपन्न करके तुरंत अंतर्धान हो गए। दूसरे प्रकार के प्राभव अवतारों में शास्त्र निर्मिता मुनियों के सदृश चेष्टा होती है, जैसे महाभारत पुराण आदि के प्रणेता भगवान वेदव्यास, सांख्य शास्त्र प्रणेता भगवान कपिल एवं दत्तात्रेय, धन्वंतरी और ऋषभदेव हैं। ये सब प्राभव अवतार हैं। इनमें आवेश अवतारों से शक्ति अभिव्यक्ति की अधिकता तथा प्रभाव अवतारों की अपेक्षा न्यूनता होती है। वैभव अवतार ये हैं: कूर्म, मत्स्य, नर, नारायण, वराह, हयग्रीव, कृष्णगर्भ, बलभद्र और चतुर्दश मनवंतर अवतार। इनमें कुछ की गणना अन्य अवतार प्रकारों में भी की जाती है। परावस्था अवतार प्रधानता 3 है: श्री नरसिंह, श्री राम और श्री कृष्ण। ये षोडश परिपूर्ण है। इनमें श्री नरसिंह अवतार का कार्य एकमात्र प्रहलाद रक्षण एवं हिरण्यकशिपु वध ही है, तथा इनका प्रकट भी अल्प काल स्थायी है। अतएव मुख्यतः श्री राम और श्री कृष्ण ही परावस्था अवतार हैं। इनमें भगवान श्री कृष्ण को एते चांशकला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा गया है, अर्थात उपर्युक्त संकादिक लीला अवतार भगवान के अंश कला विभूति रूप है। श्री कृष्ण साक्षात स्वयं भगवान है। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु पुराण में स्थित कृष्ण केश कहकर पुरुषावतार के केश रूप अंश अवतार बताया गया है। महाभारत में कई जगह इन्हें नर के साथ ही नारायण ऋषि का अवतार कहा गया है। कहीं वामन अवतार और कहीं भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है। वस्तुतः ये सभी वर्णन ठीक है। विभिन्न कल्पों में भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अवतार भी होते हैं, परंतु इस सारस्वत कल्प में स्वयं भगवान अपने समस्त अंश कला वैभवों के साथ परिपूर्ण रूप से प्रकट हुए हैं। अतएव इनमें सभी का समावेश है। ब्रह्मा जी ने स्वयं इस पूर्णता को अपने दिव्य नेत्रों से देखा था। सृष्टि में प्राकृत अप्रकृत जो कुछ भी तत्व है, श्री कृष्ण सभी के मूल तथा आत्मा है। वे समस्त जीवों के, समस्त देवताओं के, समस्त ईश्वरों के, समस्त अवतारों के एकमात्र कारण, आश्रय और स्वरूप हैं। सिद्ध कृष्ण, केशव अवतार, नारायण अवतार, पुरुषावतार सभी इनके अंतर्गत है। वे क्या नहीं है, वे सबके सब कुछ है। वे ही सब कुछ है। समस्त पुरुष, अंश, कला, विभूति, लीला, शक्ति आदि अवतार उन्हीं में अधिष्ठित है। इसी से स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लोचन मीन लसे पग कूरम, कोल धराधर की छवि छाजे। वे बलि मोहन सावरे, राम है दुर्जन राजन को हनि भाजे। है बल में बल, ध्यान में बुद्ध, लखे कल की विपदा सब भाजे। मध्य नरसिंह है काने, जू में सिगरे, अवतारन के गुण राजे। किन्हीं महानुभाव ने 3 तत्व माने हैं: विष्णु, महाविष्णु और महेश्वर। भगवान श्री कृष्ण में इन तीनों का समावेश है। ब्रह्म वैवर्ता पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में आया है कि पृथ्वी भराक्रांत होकर ब्रह्मा जी की शरण जाती है। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर महेश्वर श्री कृष्ण के गोलोक धाम में पहुंचते हैं। नारायण ऋषि भी उनके साथ रहते हैं। ब्रह्मा तथा देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करना स्वीकार करते हैं। तब अवतार का आयोजन होने लगता है। अकस्मात एक मणि रत्न खचित अपूर्व सुंदर रथ दिखाई पड़ता है। उस रथ पर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए महाविष्णु विराजित है। वे नारायण रथ से उतकर महेश्वर श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो जाते हैं। गत्वा नारायणो देवो विलीन कृष्ण विग्रहे। परंतु महाविष्णु के विलीन होने पर भी श्री कृष्ण अवतार का स्वरूप पूर्णता नहीं बना। तब एक दूसरे स्वर्ण रथ पर आरूढ़ पृथ्वीपति श्री विष्णु वहीं दिखाई देते हैं, और वे भी श्री राधिकेश्वर श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। सचापि लीन स्त्रैत्रैव राधिकेश्वर विग्रहे। अवतार के लिए पार्थिव मनुष्य तत्व की आवश्यकता हुई। नारायण ऋषि वहां
थे ही वे भी उन्हीं में विलीन हो गए। यो महाविष्णु विष्णु नारायण रूप स्वयं महेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। नारायण के साथ ही नर ऋषि अर्जुन रूप से अवतार लीला में सहायतार्थ अवतरित हुए। श्रीमद् भागवत के अनुसार असुर रूप दुष्ट राजाओं के भार से आक्रांत दुखनी पृथ्वी गोरूप धारण करके करुण क्रंदन करते हुए ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी भगवान शंकर तथा अन्य देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर पर पहुंचते हैं और शिरोधार्शायी पुरुष रूप भगवान का स्तवन करते हैं। ये शिरोधार्शायी पुरुष ही वृष्टि पृथ्वी के राजा हैं, अतः पृथ्वी अपना दुख इन्हीं को सुनाया करती है। ब्रह्मादि देवताओं के स्तवन करने पर ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो जाते हैं और उन समाधिस्थ ब्रह्मा जी को क्षीरोदशाय भगवान की आकाशवाणी सुनाई देती है। तदंतर वे देवताओं से कहते हैं, देवताओं, मैंने भगवान की आकाशवाणी सुनी है, उसे तुम लोग मेरे द्वारा सुनो, फिर बिना विलंब इसी के अनुसार करो। हम लोगों की प्रार्थना के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संताप को जान चुके हैं। वे ईश्वरों के भी ईश्वर अपनी काल शक्ति के द्वारा धरा का भार हरण करने के लिए जब तक पृथ्वी पर लीला करे, तब तक तुम लोग भी यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में योग दो। वे परम पुरुष भगवान स्वयं वसुदेव जी के घर में प्रकट होंगे। उनकी तथा उनकी प्रियतमा श्री राधा जी की सेवा के लिए देवांगनाएं भी वहां जन्म धारण करें। क्षीरोदशाई भगवान के इस कथन का भी यही अभिप्राय है कि साक्षात परम पुरुष भगवान स्वयं प्रकट होंगे। वे क्षीरोदशाई नहीं है, अतएव स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही है, जिनके अंश अवतार नारायण है, वसुदेव जी के घर प्रकट हुए थे। देवकी जी की स्तुति से भी यही सिद्ध है। हे आद्य, जिस आपके अंश पुरुष अवतार का अंश प्रकृति है, उसके भी अंश सत्वादि गुण के भाग लेश मात्र से इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हुआ करते हैं। विश्वात्मन, आज मैं उन्हीं आपके शरण हो रही हूँ। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।